हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दोस्तों जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। तो काफ़ी आसान तरीके से बनाने वाले हैं, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। अब काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी बढ़िया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बनेंगे। तो एक बार मेरे तरीके से आप बना के देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद 2 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को गर्म करने के बाद यहाँ पे काजू और बादाम को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों अभी सभी त्यौहार शुरू होने वाले हैं, खासकर जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का प्रिय भोग है ये मावा पाक। आपने पहले से नहीं बनाया तो आप झटपट से इसे 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आपको पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, ना ही कड़क बनेगी। तो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम मेवा पाक बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो काजू और बादाम को निकालने के बाद इसी में हम आधा कटोरी यहाँ पे मूँगफली को रोस्ट कर लेंगे। तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली को भी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। अब इसी में हम गैस को ऑफ करने के बाद थोड़ा आधा कटोरी यहाँ पे किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। तो गैस ऑफ कर दीजिएगा, जो घी गर्म है उसी में किशमिश अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, क्योंकि किशमिश जल्दी जल जाती है। तो इस तरह से गैस को ऑफ करने के बाद इसे ही फ्राई करेंगे, इसे निकाल लेंगे। उसके बाद गैस को ऑन करने के बाद यहाँ पर मखाने लिए हैं, तो मखानों को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने भूनने में थोड़े टाइम लगते हैं, तो धीमी आँच पर इन्हें भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और इस तरह से इन्हें भी भून के निकाल लेते हैं। पारी पारी से सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके निकाल लेना है। यहाँ पे दोस्तों सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे लिए हैं 1 कटोरी के लगभग नारियल को मैंने घिस के लिया है। वैसे आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और इन्हें भी घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पे, क्रिस्पी होने तक। अच्छे से भुनने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब सारे से चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो यहाँ पे मूँगफली के यहाँ पे छिलके हटा सकते हैं, इस तरह से बहुत आसानी से हट जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से भुने हुए हैं, काफ़ी क्रिस्पी हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे भून के रेडी हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, कभी इन्हें हमें बारीक करना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉली बैग ले रही हूँ, इन्हें सारे इसमें डाल देंगे। तो किशमिश को निकाल के अलग कर देंगे। वैसे आप चाहें तो यहाँ मिक्सी में भी हल्का रोक रोक के इस तरह से दरदरा कर सकते हैं। एक कटोरी लेकर अच्छे से प्रेस करेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे से क्रंची हैं, तो अच्छे से प्रेस हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। बेलन से इस तरह से हल्का हल्का मार के इस तरह से कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दरदरा बन के तैयार हो गया है। अगर 1-2 इसमें टुकड़े बच भी गए हैं तो उन्हें हम काट के डाल देंगे। इस तरह सारे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें कुछ खड़े खड़े दाने रहते हैं, टुकड़े रहते हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो काफ़ी अच्छे क्रंची बन के तैयार होते हैं मेवा पाक। अब इसमें नारियल मिला देंगे, किशमिश जो रख दिए थे साइड में उसे भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ पाक बनाने के लिए। पाक बनाने के लिए एक बर्तन को गैस पर रखेंगे थोड़ी भारी तली के, और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पे मैंने आज भूरा लिया है, गुड़ का भूरा होता है, काफ़ी टेस्टी पाक इसका बनता है। ये किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इतना मेवा लिए हैं उससे आधे थोड़े से कम मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया, इससे मिठास आती है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितनी मात्रा में सामान डालें या मेवा पाक बनाने में। तो कोई भी झंझट नहीं है, जितना ड्राई फ्रूट डालिएगा उसके आधे से थोड़ा सा कम गुड़ या चीनी डालिएगा, काफ़ी अच्छा परफेक्ट मीठा बन के तैयार होगा। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो थोड़े से पानी में इसे डालेंगे, अगर गुड़ जम रहा है, नहीं फैल रहा है, तो काफ़ी अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है पाक। अगर घुल रहा है तो आप इसे थोड़ी और पका लीजिएगा। आप गैस को ऑफ कर देंगे अच्छे से चलाने के बाद, और यहाँ पे जो मिश्रण रखे हैं ड्राई फ्रूट्स का सारे डाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि गैस को ऑफ करने के बाद ही इसे हम डालेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हैं, तो हमें और नहीं पकाना है। अब गैस को ऑफ करने के बाद इसे अच्छे से तुरंत मिक्स कर लेंगे फटाफट से, नहीं तो ठंडे होने के बाद जमने लगेंगे। दोस्तों सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मिठाई बनाएंगे तो दुकान से अच्छा घर पे आप मिठाई बना सकते हैं मेवा पाक। बाहर से ना ला के इस तरह से घर में बना के भोग लगाए कृष्ण भगवान को। इस मिठाई को भोग लगाए, व्रत में खाएं या फिर किसी भी त्यौहार में बनाएं, किसी भी चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया कलर निकल के आया है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे सारे इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक थाली लेंगे और 1 चम्मच घी अच्छे से चारों तरफ फैला के लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा थाली में। इस तरह से आप बहुत ही हेल्दी और टेस्टी झटपट से मेवा पाक बना सकते हैं घर में। इस तरह से मैं अक्सर बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। आप भी इस तरह से जरूर से बना के उन्हें भोग लगाएं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे लड्डू गोपाल आपको कैसे लगे। जब गर्म रहे तभी इसे प्रेस करके इस तरह से सेट कर लेंगे, एक बेलन से इस तरह से बराबर कर लेंगे, तो काफ़ी बढ़िया निकल के तैयार होगा मेवा पाक की पीसेज। और इस तरह से एक बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर रख देंगे सेट होने के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब एक चाकू से इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन में कट कर सकते हैं, या तो बर्फ़ी की तरह काट सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से स्क्वायर में कट कर रही हूँ। इसके ऊपर आपको ड्राई फ्रूट सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आप देख सकते हैं इसके जो मैंने कूट के बनाया, तो आप टुकड़े देख सकते हैं ऊपर में बिल्कुल लग रहे हैं कि मैंने ऊपर से सजाया है। तो इस तरह से आपको अलग से सजाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सी में पीसने से क्या होता है कि बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाता है।
कि बनाने से क्या होता है कि दरदरा बनता है तो बहुत इसका बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैंने सारे काट के तैयार के लिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना आसानी से निकल गए इसके पीसेज और काफ़ी बढ़िया टेक्सचर था। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना था। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि चिपचिपे बन रहे हैं, गीले बन गए, बट आप एक भी इस तरह से बना के देखिएगा तो जितना आप मेवा लेंगे उसके आधे से थोड़े से कम आप चीनी या गुड़ लीजिएगा तो आपका परफेक्ट मीठा बन के तैयार होगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना। आप देख सकते हैं, मैं बार बार तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, हाथों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस तरह से आप बहुत ही झटपट से मिनटों में बन के मेवा पाक तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा। आप कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने से पहले तुलसी दल जरूर से रख दीजिएगा, इससे बिल्कुल 56 भोग का फल मिलता है। और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट इस तरह से मेवा पाक बना के जरूर से ट्राई कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार होंगे तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।